एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक आदमी आया और पूछा कि प्रभु, भगवान ने हर इंसान को एक ही जैसा बनाया है, फिर भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल। ऐसा क्यों? स्वामी जी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कहा जाता है कि ये धरती रत्न गर्भा है, मतलब रत्नों से भरी हुई है, जहाँ जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। एक बार है कि देवी देवताओं की सभा चल रही थी कि इंसान इतना विकसित कैसे है, कैसे वे इतने बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके दम पर इंसान असंभव को संभव कर डालता है। सारे देवी देवता अपने अपने विचार रख रहे थे। कोई बोल रहा था कि समुद्र के नीचे कुछ ऐसा है, वो इंसान को आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। कोई बोल रहा था कि पहाड़ों की चोटी पर कुछ है। अंत में एक बुद्धिमान ने जवाब दिया कि इंसान का दिमाग ही ऐसी चीज़ है जो उस हर कार्य करने की शक्ति देता है। मानव का दिमाग एक बहुत अद्भुत चीज़ है। जो इंसान इसकी शक्ति को पहचान लेता है, वह कुछ भी कर गुजरता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जो लोग दिमाग की ताकत का प्रयोग नहीं करते, वो लोग जीवन भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं। हर इंसान को जय और पराजय उसके दिमाग के काम करने की क्षमता पर ही निर्भर करती है। ये दिमाग ही वो दैवीय शक्ति है जो एक सफल और एक असफल इंसान में फ़र्क पैदा करता है। सारे देवी देवता इस जवाब से बड़े ही प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने आगे कहा, आप जैसा सोचते हो, आप वैसा ही बन जाएंगे। आप खुद को कमज़ोर मानेंगे, कमज़ोर बन जाओगे। खुद को शक्तिशाली मानोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। यही फ़र्क है एक सफल और एक असफल इंसान में। स्वामी विवेकानंद जब अपनी गुरु के पास बैठे हुए थे, तब उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से सवाल किया। स्वामी जी ने पूछा कि मैं अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाता, जीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है, आखिर मैं क्या करूं? रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया कि ऐसा इसलिए है कि गतिविधियां तुम्हें घेर कर रखती हैं। अपनी ज़िंदगी में गतिविधियों को कम करके अध्यात्म की ओर बढ़ो, क्योंकि अध्यात्म आज़ादी देता है। स्वामी विवेकानंद जी फिर सवाल करते हैं कि अच्छा ये बताइए कि अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? उनके गुरु का जवाब होता है कि अच्छे लोग हमेशा दुख नहीं पाते, बल्कि वे ईश्वर द्वारा लाई गई उनकी परीक्षा होती है। ये अनुभव उनके जीवन को बेहतर बनाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हीरे को रगड़कर वह हीरा बनने लायक बनता है और सोने को तपाकर ही उसके गहने बनाए जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी दोबारा सवाल करते हैं कि मनुष्य समस्याओं से घिरे होने के कारण नहीं जान पाता कि सही राह कौन सी है। उनके गुरुजी जवाब देते हैं कि अगर आप अपनी बाहर की आंखों से देखोगे तो आप कभी भी सही राह नहीं चुन पाओगे। सही राह चुनने के लिए आपको अंदर की आंखों से देखना पड़ेगा, तभी आप सही राह चुन पाओगे। स्वामी विवेकानंद जी के रहन सहन में बहुत ही सादगी थी। उनकी सीधी वेशभूषा से किसी को ये पता नहीं लग सकता था कि ये विद्वान हैं। एक बार वे किसी यात्रा पर जा रहे थे। जिस रेल डिब्बे में वे बैठे थे, उसी में दो अंग्रेज भी थे। ये अंग्रेज साधु संतों से बहुत ही घृणा करते थे। इसी कारण वे रास्ते भर साधुओं की निंदा करते रहे और उन्होंने सोचा यहाँ के साधु लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे अपनी भाषा को ही नहीं समझते हैं, इसलिए दिल खोलकर बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करते रहे। खासकर वे बुराई कर रहे थे स्वामी विवेकानंद की। आखिर उन दोनों को प्यास लग गई और अंग्रेजी में ही परस्पर बातचीत करके उन्होंने बोला कि गला सूख रहा है, अगले स्टेशन पर पानी पीना है। स्वामी जी उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहे थे। स्टेशन आया, गाड़ी रुकी। स्वामी जी दरवाजे पर खड़े हुए थे और उन्होंने पानी पिलाने वाले आदमी को पुकारा। जब वह आदमी उनके पास आया तो उन्होंने अंग्रेज़ों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनको प्यास लग रही है, इन्हें पानी पिला दीजिए। अंग्रेज़ों ने अब ऐसा व्यवहार देखा तो लज्जा से उनका सिर झुक गया। मन में सोचा कि ये व्यक्ति कौन है, इसके दिल में तो बहुत ही दयालुता है, ये तो अंग्रेजी भी जानता है, अपनी सब बातों को ये समझ रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें यह भी पता लग गया कि ये स्वामी विवेकानंद जी हैं और उनको शर्म आने लगी और फिर उनकी प्रशंसा करने लगे कि महात्मा कितने उदार हैं, कितने सहनशील हैं। हमने उन्हें इतनी गालियाँ दी पर ये बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए और हमारे लिए पानी की व्यवस्था की। धन्य है इनकी सहिष्णुता और उदारता। ऐसे महापुरुष ही विश्व का कल्याण करेंगे
दोनों ही व्यक्ति अपनी गलती पर बहुत पछताए। अप्रिय वचन और गालियों को सुनकर जो गुस्सा नहीं करता वह मानव विश्व का ताज बन सकता है। एक बार एक लड़का जिसका नाम नरेंद्र था मेले में घूमने के लिए गया। मेले में घूमते समय उसने कुछ दुकानें देखी। लड़के ने देखा कि दुकानों से अच्छे अच्छे उनकी मनपसंद के खिलौने दिला रहे थे। नरेंद्र ने दुकान पर जाकर देखा कि खिलौनों की दुकान पर क्या क्या है। तभी उनकी नज़र एक शिवलिंग पर पड़ी जिसकी कीमत 2 रुपये थी। अब नरेंद्र ने देखा कि उसके पास सिर्फ एक ही चौअन्नी बची है। तभी उस लड़के ने दूसरे लड़के को रोते हुए देखा। तब नरेंद्र ने उस लड़के से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। लड़के ने जवाब दिया उसकी माँ ने उसे मेले से खिलौना खरीदने के लिए एक चवन्नी दी थी, पर मेले में घूमते समय वह कहीं गिर गई और अगर मैंने अपनी माँ को ये बताया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। नरेंद्र ने इस पर तर्क करते हुए कहा कि तुम ये चवन्नी ले लो। चवन्नी देकर नरेंद्र वहाँ से चला गया। जब नरेंद्र घर जा रहा था तब उसने देखा कि एक मोटर बड़ी तेज़ी से आ रही है और एक छोटा सा बच्चा उससे बेखबर उसके रास्ते में आ रहा था। तभी मोटर पास आती है और नरेंद्र उसे खींचकर बचा लेते हैं। जब नरेंद्र उस बच्चे को अपनी तरफ खींच रहे थे तब उनका खरीदा हुआ शिवलिंग मोटर के नीचे आकर टूट गया। उसी स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और कहने लगे बेचारे ने कितने मन से खरीदा था और ये टूट गया, कितना नुकसान हो गया। इस पर नरेंद्र ने कहा कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये तो शिवलिंग है, सिर्फ 2 रुपये का था और किसी की भी जान बचाना हर किसी का परम कर्तव्य होना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है तो उसे मुसीबत से बचाना हमारा परम कर्तव्य है। असल में वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी ही थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के ख्याल बचपन में आस्था और दीन दुखियों के प्रति कितने करुणामय थे, तो बड़े होने पर उनके ख्याल कैसे होंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो भाषण देने के लिए शिकागो सायकाल के समय वे भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय वे एक पुल से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र कुछ युवकों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वे पुल पर खड़े होकर नदी में तैरते हुए अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनमें से किसी भी युवक का निशाना सही अंडे के छिलकों पर नहीं लग रहा था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी उनके पास गए और उनसे निशाना लगाने के लिए बंदूक मांगी और निशाना लगाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पहला निशाना लगाया और उनका निशाना बिल्कुल सही लगा। उन्होंने लगातार एक के बाद एक निशाने लगाए और इस तरह उन्होंने कुल टोटल 12 निशाने लगाए जो कि बिल्कुल सही थे। युवकों ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा क्या आप निशानेबाज हैं, और इस तरह सभी युवक अलग अलग सवाल करने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मैं कोई निशानेबाज नहीं हूँ, लेकिन ये सब ध्यान का खेल है। तो युवकों ने दोबारा सवाल किया ध्यान कैसे लगाया जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि अगर आप किसी भी कार्य में सफलता पाना चाहते हो तो उस कार्य में आपको तन और मन दोनों ही उचित तरह से लगाना पड़ता है, तभी आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप अपने तन और मन को उस लक्ष्य में लगा देते हैं जो आप पाना चाहते हैं तो लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो आप उसे प्राप्त कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी के ये कथन आज भी दुनिया को बहुत से लोगों को कामयाब बनाता है। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि हर मनुष्य का जन्म किसी न किसी लक्ष्य के लिए हुआ है। मनुष्य के जीवन का मकसद लक्ष्य को पहचान कर उसे प्राप्त करना है, तभी मनुष्य का जन्म सफल होता है। विवेकानंद जी का मानना है कि अगर किसी के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता वे व्यक्ति एक जीती जागती लाश है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का लक्ष्य ऐसे युवाओं को तैयार करना था जिनका शरीर लोहे का, मांसपेशियां फौलादी, दिल में शेर का साहस हो, मन में श्रद्धा और पवित्रता की आग हो, जिनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और दीन दुखियों के प्रति करुणा हो। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति संवत 1920 को कोलकाता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को बहुत ही कम आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को एक आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन नटखट भी उतने ही थे।
अपने साथी बच्चों के साथ खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि की कथा सुनने का बहुत ही शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लग गई थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी विवेकानंद ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे।